प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सिंपल सरल और आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको इंडियन आर्मी में जाना है, तो डायरेक्टली आप कूद के तो वहां पे जाएंगे नहीं। इसके लिए कुछ प्रोसेस होता होगा कि सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको एग्जाम देना है, एग्जाम को क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर होगा तो आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर से आपका सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन के भी कुछ प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए कि हाँ इन चरणों से गुजरना होगा तभी आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इसमें यहाँ पर देखिए आपका एक सेंडर आता है, फिर मैसेज होता है, फिर इनकोडिंग होता है, फिर यहाँ पे नॉइज होता है, चैनल होता है, डिकोडिंग होता है, रिसीवर होता है, फिर आपका फीडबैक होता है। एक एक करके हम सिंपल और आसान भाषा में समझेंगे और अभी हम इसका डिफिनेशन भी देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं सेंडर के बारे में कि सेंडर कौन होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके मन में एक विचार आया कि मम्मी से मैं आज कह रहा हूँ आज मौसम सुहाना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एग्जांपल बताया था कि आज थोड़ा सा पनीर बना दे, मौसम काफी सुहाना है। तो आप क्या होगा, सेंडर हो गए, यानी कि आपके मन में कोई मैसेज आया, आप जो मैसेज को मतलब भेजता है, जिसके पास कोई आइडिया थॉट्स मैसेज के रूप में जो भी कुछ भी हो सकता है, आइडियाज हो सकता है, कोई थॉट्स हो सकता है, कोई डिजायर कोई विश हो सकता है, जो भी आपके मन में कोई विचार कोई मैसेज आया है उसको जब आप भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं वो रिसीवर होता है, और जो भेजता है यानी कि आप अपने मम्मी के पास मैसेज को भेज रहे हैं कि हम मम्मी आज पनीर बना देना, मौसम सुहाना है, तो आप सेंडर हो गए। क्या मैसेज भेजना चाहते हैं आप कि मम्मी आज पनीर बना देना, तो जो भी आप चीज भेजना चाहते हैं वो आपका मैसेज हो गया। यहाँ पे इनकोडिंग और डिकोडिंग में बच्चों के मन में काफी सारे डाउट्स रहते हैं। फिर आपका चैनल हो गया। चैनल क्या होता है, जिस भी माध्यम से आप भेजना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप जाकर के घर जाएंगे तब बताएंगे, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप मोबाइल फोन उठाएंगे, व्हाट्सएप पे कह लीजिए कि चैट कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप कॉल कर देंगे, या फिर नॉर्मल कॉल कर देंगे, जो भी आपका माध्यम होगा। तो कोई एक चैनल आप सिलेक्ट करेंगे कि हाँ मुझे इसके माध्यम से बताना है, मैं फेसबुक के जरिए बता दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम के जरिए बता दे रहा हूँ, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली कॉल कर दे रहा हूँ। एक आपको चैनल सिलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पे नॉइज का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी आपका बैरियर का नाम आपने सुना होगा, संचार में बाधाएं, तो जब भी आपका बैरियर क्रिएट होता है, इनकोडिंग और चैनल के बीच में ही आपका बैरियर क्रिएट होता है। तो बैरियर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक जब भी आपका कह लीजिए कि मैसेज कंप्लीट हो जाता है, आपने मैसेज को भेज दिया सही तरीके से, रिसीवर के पास प्राप्त भी हो गया, तो रिसीवर के द्वारा एक फीडबैक दिया जाता है कि हाँ आई गॉट योर मैसेज, या फिर आपने अपनी मम्मी को कहा था कि हाँ मम्मी आज पनीर बना देना, तो मम्मी ने कहा यस बेटा आज पनीर बना दूंगी, तो आपको फीडबैक प्राप्त हो गया। तो ये आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पे देखिए इनकोडिंग और डिकोडिंग में बच्चों के सामने कई सारे डाउट्स वगैरह रहते हैं कि इनकोडिंग का मतलब क्या होता है। इनकोडिंग का मतलब सीधा होता है कि मैसेज को सही तरीके से व्यवस्थित करके भेजना। एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझेंगे। आपके मन में कोई विचार आया, ठीक है, आपके मन में सबसे पहले मान लीजिए कि आप तो सेंडर हो गए, सबसे पहले आपके मन में कोई विचार आएगा, जाहिर सी बात है पहले तो डिकोड होगा नहीं, इनकोड होगा नहीं, पहले तो आपके मन में कोई विचार आएगा। जैसे आप खड़े हैं, आपके मन में विचार आया कि मौसम सुहाना है, आज पनीर बन जाता घर पे तो मजा आ जाता, ठीक है, आपके मन में मैसेज आ गया। फिर उस मैसेज को भेजने के लिए आप इनकोड करेंगे, उसे व्यवस्थित करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को कहना है आई लव यू, ठीक है, तो मैं आपको आई लव यू लिख के व्हाट्सएप पे मान लीजिए टाइप करके भेज रहा हूँ सभी बच्चों को। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे लिख के भेजूं तब भी आप समझ जाएंगे कि हाँ इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, तब भी आप समझ जाएंगे। यानी कि मैसेज को कहिए कि इनकोडिंग का मतलब होता है कि मैसेज को ऑर्गेनाइजिंग करना, व्यवस्थित करना, प्रॉपर्ली सही तरीके से व्यवस्थित करना कि हाँ वो आगे तक पहुंचे तो सही तरीके से उनको समझ में आ जाए। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो आपका सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो गया, जावा, फिर आपके कह लीजिए बाइनरी डिजिट हो गए। तो आपको मालूम है कि जब भी आप मैसेज किसी चैनल के थ्रू किसी माध्यम से भेजते हैं तो आप तो मान लीजिए कि यहाँ से टाइप करके भेज दिए, लेकिन उनका कुछ सिस्टम का कुछ कह लीजिए अलग अपना लैंग्वेज होता है, वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके फिर कह लीजिए कि रिसीवर तक पहुंचाते हैं, फिर उसको डिकोड करके व्यवस्थित कर देते हैं और उसके बाद से रिसीवर को मैसेज मिल जाता है, समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे लेकिन डिकोडिंग और इनकोडिंग का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे इनकोडिंग का मतलब होगा कि आप मैसेज को सही तरीके से व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए और फिर उसको भेजिए। यानी कि मैसेज का कह लीजिए कि एक तरीके से व्यवस्थित करना ही यहाँ पे आपका इनकोडिंग कहलाएगा। फिर यहाँ पे नॉइज का मतलब क्या होता है, तो नॉइज का मतलब नॉइज एक अनवांटेड और अनडिजायरेबल का लिए सिग्नल होता है जो किसी भी वे में मैसेज और इन्फॉर्मेशन को करप्ट या फिर डिस्टॉर्टेड करता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, बीच में कोई दोस्त का कॉल आ गया, या फिर दोस्त चिल्ला रहे हैं, या फिर आपके छोटे भाई बहन या फिर जहां भी आप हैं रास्ते में वहां से आवाज आ रही है, आपका मैसेज सही से कहिए कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर कहिए कि मैसेज में कहिए कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो ये आपका बीच में नॉइज होता है। और जब भी आपका बैरियर क्रिएट होता है, इनकोडिंग और चैनल के बीच में ही आपका बैरियर क्रिएट होता है। तो एक एक करके अब हम इनका डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले सेंडर, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर, यानी कि संदेश भेजने वाले व्यक्ति को प्रेषक कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि आपके मन में कोई विचार आया है तो आप तो सेंडर हो गए कि हाँ मुझे मैसेज भेजना है, या फिर एक ऐसे कह सकते हैं द पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स मैसेज और आइडिया टू द रिसीवर इज नोन एज सेंडर, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने विचार या संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है प्रेषक कहलाता है। संदेश, द इन्फॉर्मेशन और फीलिंग विच यू वांट टू कन्वे टू अदर्स इज कॉल्ड मैसेज, यानी कि वह सूचना या विचार जिसे हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं संदेश कहलाती है। या फिर मैसेज इज ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आइडियाज और फीलिंग, यानी संदेश सूचना और विचार का एक टुकड़ा है। इनकोडिंग मीन्स टू सेंड ए मैसेज बाय प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजिंग इट, यानी कि इनकोडिंग का अर्थ है किसी संदेश को उचित रूप से व्यवस्थित करके उसे भेजना कि हाँ अगले को समझ में आ जाए, ठीक है। फिर चैनल इज द मीडियम बाय विच यू सेंड ए मैसेज टू अनदर पर्सन, यानी कि चैनल वो माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी अन्य व्यक्ति को संदेश भेजते हैं। हो सकता है कि आप फेसबुक चूज किए, व्हाट्सएप चूज किए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आप माध्यम चूज करेंगे, जो भी आप चैनल चूज करेंगे संदेश को भेजने के लिए, वो आपका कहिए कि चैनल होता है, ठीक है। फिर आपका आता है डिकोडिंग, इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपर्ली, यानी कि जब भी आप मैसेज को भेजते हैं तो इस तरीके से कहिए कि डिकोड करके भेजे, इनकोड करके भेजे कि अगले को मैसेज जब भी मिले तो वो कहिए कि सही तरीके से उसको समझ में आ जाए। तो डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग का मतलब है संदेश को ठीक से समझना। या फिर एक और चीज कह सकते हैं, डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग समथिंग फ्रॉम ए कोडेड फॉर्म इनटू ए नॉर्मल फॉर्म, यानी कि डिकोडिंग किसी चीज को कोडित रूप से सामान्य रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है कि आपने पहले इनकोड किया, फिर वो मैसेज आकर के आपका डिकोड होगा, यानी कि इनकोड फॉर्म से कहिए कि डिकोड फॉर्म में होगा। फिर आपका डिकोडिंग का एक और डिफिनेशन है, डिकोडिंग रिफर्स टू कन्वर्टिंग द इनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, यानी कि डिकोडिंग से तात्पर्य एनकोडेड संदेश को भाषा में परिवर्तित करना और संदेश को समझना है। फिर रिसीवर, जो मैसेज को प्राप्त करता है, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। और फीडबैक, इट इज द रिएक्शन और रिस्पांस ऑफ द रिसीवर, यानी कि जब भी आपके रिसीवर को, जब भी आप मैसेज भेजते हैं, रिसीवर को मैसेज प्राप्त होता है तो कहेगा यस आई गॉट योर मैसेज, मतलब कि वहां से रिस्पांस आ जाएगा कि हाँ मुझे मैसेज प्राप्त हो गया है, तो वो आपका रिसीवर कहलाता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका सिंपल और आसान डिफिनेशन देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।